नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। लंबे समय तक विवादों में घिरी रहने के बाद आखिरकार निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की द बंगाल फाइल्स सिनेमाघरों तक पहुंच गई है। उनकी यह फिल्म फाइल्स ट्रियोलॉजी की द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद तीसरी और आखिरी कड़ी है। ये हमें आज के दौर के साथ साथ 1946-47 के उस अशांत बंगाल में ले जाती है जब कलकत्ता नरसंहार, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली दंगे जैसी भयानक घटनाएं घटी थीं। द बंगाल फाइल्स की कहानी फिल्म की कहानी दो समानांतर टाइमलाइन में आगे बढ़ती है। पहली टाइमलाइन आज के दौर की है, जहां सीबीआई अफसर शिवा पंडित दर्शन कुमार को बंगाल में एक दलित लड़की सीता की गुमशुदगी की जांच के लिए भेजा जाता है। अपनी तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात होती है मां भारती पल्लवी जोशी से, जो न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुकी है बल्कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की प्रत्यक्षदर्शी भी रही है। दूसरी टाइमलाइन हमें 1946 के अशांत बंगाल में ले जाती है, जहां युवा भारती बनर्जी, सिमरत कौर रंधावा अपने साथी अमरजीत अरोड़ा, एकलव्य सूद, संग नोआखाली दंगों और आतंकवादी सरवर हुसैनी, नमाशी चक्रवर्ती की बर्बरता का सामना करती है। इस हिंसा में वह अपने जस्टिस पिता प्रियांशु चटर्जी, अपनी मां और अपने प्रेमी अमरजीत सबको खो देती है। अतीत की यह त्रासदी मां भारती की यादों के जरिए शिवा को वर्तमान केस की परतें खोलने का रास्ता देती है। सभी सुराग आखिरकार जा टकराते हैं अल्पसंख्यक विधायक सरदार हुसैनी शाश्वता चटर्जी से, जो आज के बंगाल की सत्ता, डर और दोहरे चेहरे का प्रतीक है। निर्देशक के रूप में विवेक अग्निहोत्री ने कलकत्ता के उस दर्दनाक दौर की बर्बरता को दिखाने से जरा भी संकोच नहीं किया। फिल्म में धार्मिक उन्माद, हिंसा और कत्लेआम के दृश्य इतने तीखे हैं कि दर्शक असहज हो उठते हैं। हालांकि इस विभत्सता को कुछ हद तक संयमित किया जा सकता था। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि फिल्म गहरे शोध और डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित है, लेकिन इसके बावजूद इसका निष्पादन कहीं न कहीं लंबाई के कारण कमजोर पड़ता है। करीब 3 घंटे 24 मिनट का रनटाइम दर्शकों की सहनशक्ति की परीक्षा लेता है। कहानी अपनी तीव्रता खोने लगती है और एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर अचानक शिफ्ट होना अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। तकनीकी पक्ष में ग्राफिक्स प्रभावी है, मगर एडिटिंग और संवादों पर और मेहनत की जा सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक विषय के अनुरूप है और माहौल को गहराता है। खासकर रोहित शर्मा का संगीत किचुदिन मोने मोने दर्दनाक और मार्मिक है, जो फिल्म का भावनात्मक असर और गहरा कर देता है। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाया है। मां भारती के कृषकाय जर्जर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझती वृद्धा के रूप में पल्लवी जोशी अपने शानदार अभिनय और सटीक प्रोस्थेटिक मेकअप की बदौलत प्रभावशाली प्रदर्शन करती है। दर्शन कुमार शिवा अपने रोल के साथ न्याय किया। इसके विपरीत हताश शराबी और कटी जुबान वाले किरदार में मिथुन चक्रवर्ती गहरी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। युवा भारती बनर्जी के रूप में सिमरत कौर रंधावा का अभिनय और लुक दर्शकों को भाता है, मगर उनका उस दौर में आपको कुछ फील होता जैसे डायलॉग खटकते हैं। एकलव्य सूद अमर कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा लाउड हो जाते हैं, लेकिन नमाशी चक्रवर्ती सरवर हुसैनी अपने आतंकी किरदार को मजबूती से स्क्रीन पर बनाए रखते हैं। अनुपम खेर भी महात्मा गांधी की भूमिका को सहजता से निभा ले जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मदालसा शर्मा, दिव्येदु भट्टाचार्य, प्रियांशु चटर्जी, पुनीत इस्सा, अनुपा अरोड़ा, मोहन कपूर और सौरभ दास ने अपनी अपनी भूमिकाओं में ठीक ठाक काम किया है और फिल्म की जरूरत को पूरा करते हैं।